इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, तो वाई के इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन लॉग के, है ना, लॉग के इज लाइक एक्स के कह सकते हो। तो एक्स के को लॉग के लिया है, है ना। वाई आई इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई। तो इन्होंने वाई आई को वाई के लिया है और एक्स आई को लॉग आई लिया है, एंड देन सो ऑन। एप्सिलॉन आई आर आई आई डी हैविंग डेंसिटी दिस, है ना। तो जो एप्सिलॉन आई और रैंडम वेरिएबल है और जिसका पीडीएफ ये है, क्या है, डबल एक्सपोनेंशियल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो एमएलई और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, अगेन इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पूछा ना कि कौन सा ट्रू है, तो करेक्ट तो एक ही ऑप्शन होना है इनमें से। तो तो आपको मेनली फाइंड करना है एमएलई एंड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। तो मैं कह रहा हूँ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लिस्ट स्क्वायर के लिए आप लोग जानते ही हैं क्या करना होता है। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट में आपको समेसन, यहाँ जैसे एप्सिलॉन के लिखा है, एप्सिलॉन के स्क्वायर के फ्रॉम 1 to n, इसको आपको मिनिमाइज करना होता है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ना। तो ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ से। एप्सिलॉन के क्या आ जाएगा, वाई के माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा वन लॉग के या एल एन के, यही है, इसका होल स्क्वायर। इसको आप मान लो दिस इज सम फंक्शन ऑफ अल्फा नॉट अल्फा वन, है ना। अब क्या करेंगे आप, टू वेरिएबल कैलकुलस का फंक्शन है एक, है ना। दिस जी फंक्शन, जैसे जी एक्स वाई लिखते थे कैलकुलस में टू वेरिएबल में, तो यहाँ जी अल्फा नॉट अल्फा वन है और आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना, वैसे ही जैसे आप कैलकुलस में मिनिमाइज करते हैं टू वेरिएबल फंक्शन को। सो दिस इज द फंक्शन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेल जी अपॉन डेल अल्फा वन या अल्फा नॉट, इसको जीरो पुट करो, डेल जी अपॉन डेल अल्फा वन, इसको जीरो पुट करो। अच्छा, मुझे तो एप्सिलॉन के का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, एक मिनट, तो एमएलई में यूज करेंगे उसको, तो क्योंकि लिस्ट स्क्वायर का यही अप्रोच है ना। एमएलई में क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ता है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये है। सो फिर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया है। सो यहाँ से मेनली यही देखना है कि अल्फा नॉट निकल के क्या आएगी और अल्फा वन क्या आएगी। ये है कि अल्फा वन की वैल्यू क्या है, अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है। इन दोनों का पहले यूनिक आएगा, यूनिक आ रहा है मतलब। क्या आएगा, बस एक्स आई की जगह लॉग के पुट कर देना है, मतलब आएगा वाई बार। अच्छा हाँ, जैसे ये तो वही मैं वही कर रहा हूँ, जैसे वाई आई हम्म, बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, यही तो है। बस एक्स आई को इन्होंने लॉग आई ले लिया है, ठीक है ना, वही तो, हाँ ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वो तो अल्फा नॉट अल्फा वन है, तो एक्स आई ही रहता है, एक्स आई में कहीं चेंज तो आता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मतलब हमें पैरामीटर से है। तो इस लॉग के को पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, पैरामीटर तो अल्फा नॉट है। तो जो एक्स आई जैसे चल रहा होता है वैसे लॉग आई चलता रहेगा। तो ठीक है, तो ये जो होता था, जो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा वन क्या आता है, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, उस तरीके हम्म, से। और ये जो आता है वाई बार माइनस अल्फा वन हैट एक्स बार, ऐसे आएगा। तो बस जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसमें बस एक्स आई की जगह आपको लॉग आई रखना है, सेम रहेगा एग्जैक्टली। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा नॉट एग्जिस्ट, यस, एंड यूनिक, यूनिक तो होता है, तो यस। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा वन एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक, नहीं ये भी यूनिक है ना, डेटा पॉइंट के लिए, तो ये गलत है। तो अल्दाउ, हालांकि ऑप्शन मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शन का डिमांड है कि हमें पता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू है, वन मार्क्स वाला है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, तो ये तो हम श्योर है कि ये दोनों गलत ही होगा। अब बस कन्विंस करना आपको गलत क्यों होगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि एक करेक्ट ऑप्शन अगर मिल गया तो एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट कर सको बाकी गलत ऑप्शन को गलत दिखाने में, क्योंकि आप सही मिल गया आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे। तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। अभी के लिए आप देख सकते हो कि एमएलई क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जिस्ट करेगा बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं नहीं, एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, एग्जिस्ट कर रहा है, लिख रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने गलत बोल रहा है। अच्छा ओके ओके, ओ हाँ हाँ
ठीक है, हाँ, मतलब MLE विल एग्जिस्ट, यहाँ कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ गए। तो जब आप MLE निकालोगे सो दैट विल एग्जिस्ट, और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में MLE अगर आप निकाले होगे, जैसे होता ना जो डबल एक्सपोनेंशियल, मान लो यहाँ x की जगह x माइनस थीटा होता, तो जब हम MLE निकालते हैं तो वहाँ क्या आता है, सैम्पल मीडियन आता है ना। इसमें इस PDF में अगर x की जगह x माइनस थीटा होता, वही हो जाना है वहाँ से। जब आप एप्सिलॉन आई की वैल्यू लिखेंगे तो उस तरह से बनेगा ये। तो जब आप इसको, इसमें जब MLE वहाँ निकालते थे हम लोग, सिंपल जो डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में b की वैल्यू 1 रख देते हैं, और तब जब सॉल्व करते हैं तो जो MLE आती है, MLE है ना सैम्पल मीडियन, क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना होता है लाइक्लीहुड को, तो मॉड वाले टर्म को मिनिमाइज करना होता है, और वो मिनिमम तभी होगी जब सैम्पल मीडियन आएगा। तो वो एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई सैम्पल मीडियन के टर्म में कोई टर्म्स आएगा, है ना। तो हो सकता है एक्सप्लिसिटली आप नहीं निकाल पाओ, अलग चीज़ है, बट सैम्पल मीडियन विल बी द MLE। अगर ये x माइनस थीटा, तो उसी अप्रोच से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ इन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, इसीलिए ये गलत है ना, क्योंकि MLE एग्जिस्ट करेगी। कैसे निकालते हैं MLE हम लोग, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। तो हमें अब हमारे पास सैंपल क्या है यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट वैसे ही है जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, उस तरह से। मैं कह रहा हूँ अगर आप लाइक्लीहुड जब MLE निकालते हैं तो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ किसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे आप? एप्सिलॉन के एक सैंपल है ना, यहाँ पे ऐसा है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन, कितने सैंपल साइज है, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, अभी k तक का लेके चलते हैं ना। n हाँ, यहाँ जी, यहाँ पे n तक, सही कह रहे हैं। तो n सैंपल साइज है ना, k की 1 से n तक है, तो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n। तो ये आपके पास IID, दिस इज IID जिसका PDF ये है 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, ठीक है। सो ये IID है विथ दिस, एंड नाउ अब आपको तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन? तो इसमें पैरामीटर जो कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन आई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एप्सिलॉन आई यहाँ पे है ना, या एप्सिलॉन के जो है वो तो आपको पता है यहाँ से क्या है, YK माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1, XI कह दो या लॉग के कह दो, बात वही है, XI कह दो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अल्फा नॉट अल्फा 1 है, वो तो कांस्टेंट है, लॉग के YK कांस्टेंट है। सो उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप निकालिए लाइक्लीहुड फंक्शन, जो फंक्शन आएगा अल्फा नॉट अल्फा 1 का, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ऐसे बनेगा, ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। हाँ, तो उस तरह से ब्रेक हो जाएगा ना। तो उस तरह से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें एप्सिलॉन के का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं। मतलब ये ऐसा होगा ना, YK इज k प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ए रैंडम वेरिएबल, तो सम k प्लस एप्सिलॉन टाइप का हो गया। सो यहाँ पे ठीक है, तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए ना। ओके, लाइक्लीहुड फंक्शन फिर लिखेंगे एंड देन मैक्सिमाइज करेंगे। बट एग्जाम परस्पेक्टिव तो ठीक है, तो आ गया आंसर, तो ठीक है। बाकी ऐसे सॉल्व करके अभी देख सकते हैं कि I फ्रॉम 1 to n, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। हाँ, मतलब वैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ना। YK का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो आप इंस्टीड ऑफ दिस। तो Y1, Y2, YN सैंपल अगर लेंगे हम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे आप लोग, क्योंकि y जो होगा सम कांस्टेंट को k लिखने के बजाय मैं कुछ लिख देता हूँ, ये मान लो इसको मैं कोई कांस्टेंट बोल रहा हूँ, मान लो c है एग्जांपल के लिए, एंड प्लस एप्सिलॉन, है ना ये, और एप्सिलॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो आप ट्रांसफॉर्म करके y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ही सकते हो। शिफ्टेड एक्सपेंशन हो जाएगा। हाँ, शिफ्ट एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सो ये ऐसा आ जाएगा हाफ e की पावर माइनस y माइनस दिस c की जगह वो हो जाएगा, और जहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए तो y माइनस c इज पॉजिटिव, तो y मोर देन c, ये आ जाएगा PDF, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, एंड देन इसमें लगा लो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब ये अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ एप्सिलॉन i, है ना, यहाँ पे I फ्रॉम 1 to n, एप्सिलॉन i की वैल्यू यहाँ से y के टर्म में ले जाओगे तो वैसा आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, देन आप इसको मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज कैसे करते हो? अभी आप लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट को, जो लिस्ट स्क्वायर वहाँ पे था ना, समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर का सम, उसको मिनिमाइज करते हैं तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मिलता है। लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, नॉर्मली वैसे ही है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो अल्फा नॉट के रेस्पेक्ट में, फिर अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में, या अगर वो आएगा, अच्छा इसमें शायद वो आएगा पैरामीटर सपोर्ट में भी आएगा, है ना।
तो समहाउ मैक्सिमाइज करना है, तो ये है कि एमएलई एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, तो वो देखना पड़ेगा। तो एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल गया है कि एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट करके इन्होंने खुद ही ऑप्शन उल्टा बना दिए हैं, ठीक है। और वैसे भी जो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट जो होता है, हालांकि सिंपल जब वहाँ पे हमें बता रखा होता है कि नॉर्मल है आई थिंक, तो उसमें तो वही रहता है ना, लिस्ट एमएलई और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट सेम ही रहता है सिंपल लिनियर मॉडल में। यहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया है ना, नहीं तो जब लिखा होता है मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, आई थिंक कहीं पे देखा था मैंने कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है वही एमएलई होता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा उसमें, वो देखना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन क्या है ना। मतलब जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकल के आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में वही एमएलई भी होता है, ये है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बस सिग्मा स्क्वायर हो है ना। चेंज हो जाता है। तो उसके लिए वही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ही एमएलई होता है।